भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास भगवान की अखंड मंडलाकारं व्याप्तमीन चराचरं तद्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थरे देवी नारायणी नमोस्तुते। देवी प्रपन्नार्घ्य हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वे शरिपाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलादेहं धनुर्वनकृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोल गुरुदेव भगवान की, कृष्ण भगवान की, रामचंद्र की, उमापति महादेव की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की, भागवत भगवान की, बोल ब्रह्मदेव महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री अखिल ब्रह्मांड पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नंदनंदन करिए यशोदानंदन घनश्याम भगवान कृष्ण के विशाल अंश हमारी आत्मी सजन आत्मी श्रोताबंद उपस्थित दुख समाज आदिशक्ति परात्मा भगवती जगदम्बा मुक्तदायिनी अन्नपूर्णा की असावंश श्रद्धा मूर्ति हमारी श्रद्धेय माता और बहनों, चलिए इस लंबे सफर में इतने थक गए हैं कि अब ठाकुर जी तक पहुंचना नहीं हो रहा है, इसलिए क्यों ना आज हम उनसे कहें कि थोड़े आप भी मेरी तरफ चलिए। अब हम बहुत थक चुके हैं। दूर नगरी ठाकुर जी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं संवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी बड़ी दूर,
ऐसे आओ मैं
कृष्ण भगवान की जय। राजेंद्र वास्तव में आप लोग बड़े भागी हैं, क्योंकि परमात्मा ने अपनी वांगमयी प्रतिमूर्ति भागवत भगवान के श्रवण करने का गौरव दिया। ऐसे जो प्रतीत होता है कि आपने अपने पुरुषार्थ, अपने धन के द्वारा जो धन कमाया, और वो जब आपने ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत किया तो उन्होंने इसे ग्रहण कर लिया। और जब आपके धर्म के द्वारा कमाए गए धन को भगवान गोविंद ने ग्रहण कर लिया तो फल स्वरूप हमें आपको इस पावन अमृतमयी सुधा का पान करने का गौरव प्रदान किया। राजा जो भगवान को समर्पित कर देते हैं, उसके बाद जो हमारे पास शेष बचता है उसे क्या कहा जाता है? जैसे हम भगवान के दरबार में मिष्ठान लेकर जाए, और जब हम मिष्ठान भगवान को समर्पित कर देते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है? प्रसाद। अर्थात जो परमात्मा प्रदत्त हमें साप्ताहिक जीवन मिला, इस पंचभूत निर्मित तन में हमने आकर इस संसार में अपना वो साप्ताहिक जीवन गोविंद के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। और जब समर्पित कर दिया तो आज के बाद जो बचेगा वो क्या होगा? भगवान का प्रसाद, क्योंकि अब तो समर्पित हो चुके ना ठाकुर जी। और जब हम समर्पित हो गए तो आज के बाद जो हमारी श्वास है, आज के बाद हमारा जो जीवन है वो भगवान का प्रसाद है। और आपने ये धन भी दिया भगवान को, ध्यान देना, आपने धन भी दिया और ये अन्न भी दिया। और जब ये भगवान के दरबार में आ गया तो इसके बाद जो आपके पास अन्न और धन बचा वो क्या है? भगवान का प्रसाद। आज के बाद इस अन्नदान और इस धन दान के बाद आपके घर में जो बचा ये सब गोविंद का प्रसाद है। अर्थात आज के बाद हमारा जीवन भी ठाकुर जी का प्रसाद है और हमारे पास जो अन्न धन बचा वो भी ठाकुर जी का प्रसाद है। और रही राजेंद्र मरने की बात, धन बचे कोई वेद पुराण पढ़े और न बचे कोई ऊंचे उठाए अठान, कोई नहीं बचेगा। ये तो शाश्वत सत्य है। जिस दिन से पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब तक ये धरा धाम रहेगी तब तक आने और जाने का क्रम चलता ही रहेगा। अच्छा, आने वाला अगर जाएगा नहीं तो जो तुम्हारे पीछे आ रहे उनके लिए जगह कैसे खाली होगी? जैसे आप हमेशा को बस के लिए खड़े हो और आपको कानपुर जाना हो और आपकी बस आ जाए और आप उस बस पर ना बैठे तो दूसरे बस की सवारियों के लिए जगह खाली होगी। और जो तुम्हारे पीछे सवारियां आ रही हैं उसके लिए तो तुम्हें जगह खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे लिए भी तो किसी ने जगह खाली की है। राजन याद रखना, जो जन्मा सो अवश्य नसावे और जौन नसावे पुनः प्रकाशे। आकर 4,84,000 अजात जीव जल थल नभवासी। भ्रमत जीव सब योनिन माही और दुख भव भागी बरन नहीं जाही। मृत्युर जन्म दान वीर देहन सहजायती। अद्वाद सतांतेवा मृत्युर प्राणिनाम ध्रुवा। इस संसार में मृत्यु ध्रुव सत्य है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई हाथी चल चले कोई बांधा गया जगीर। अच्छा, कबीर जी ने एक बात और लिखी, दो पाटन के बीच में बाकी बचाना कोई, लेकिन बचता है
चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में बाकी बचा ना, लेकिन बचता है कौन? जो कील के सहारे रहता है। अब तो चक्की वाला जमाना चला गया ना, माताएं जब चक्की पीसती थी ना तो बार बार उठाती थी ऊपर वाला पाट, और क्या करती थी, जो कील के सहारे अन्न के दाने होते तो उन्हें दूर करती थी, वही पीसते थे जो दूर हो जाते थे, और जो फिर कील की तरफ सरक जाते थे वो फिर बच जाते थे। अंततः कितनी भी कोशिश कर ली जाए, कुछ दाने ऐसे रहते थे जो बच ही जाते थे। प्यारे, उसी तरह कील पकड़ लीजिए, और जब कील पकड़ लोगे तो कितनी भी लोग कोशिश करें छोड़ना नहीं, कोशिश तो लोग करेंगे, गरीबी भी मिलेगी, कष्ट भी मिलेंगे, यातना भी मिलेगी, दर्द भी मिलेगा, आपकी प्रिय वस्तु का त्याग भी करना पड़ेगा, लेकिन कील पकड़े रहना। और कील अगर पकड़े रहोगे तो लोग कितनी भी कोशिश करें तो भी प्यारे तुम बचे ही रहोगे। कील मत छोड़ना। और सबका साथ बता एक लाइन में, अरे आएंगे आने वाले, आएंगे आने वाले, जानेंगे जाने वाले, आएंगे आने वाले, जानेंगे। आएंगे आने वाले, जाएंगे जाने वाले, आएंगे आने वाले, जाएंगे जाने वाले, आएंगे आने वाले, जाएंगे जाने वाले। ये दुनिया वादी रहेगी, ये दुनिया वादी रहेगी, मेरी मेरी बस याद रहेगी, मेरी मेरी बस याद रहेगी, मेरी बस चक्र है, ये संसार का क्रम है। आएंगे आने वाले कोई भी रोक सकता है, और जाएंगे जाने कोई रोक सकता है। न आने वाले को तुम रोक सकते हो और न जाने वाले को तुम रोक सकते हो। प्यारे, ये दुनिया इसी तरह आबाद रहेगी और हमारी तुम्हारी बस याद रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। इस आयोजन के द्वारा मीनापुर के लोगों को दो अनमोल बातें हासिल हुई, अनमोल चीजें मिली। पहली, जिन्होंने इस कथा में सहयोग किया। वैसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कथा सुनी ना हो और सहयोग न किया हो, क्योंकि अगर वो यहाँ तक चल करके नहीं आया है तो हमने जबरदस्ती हारन के द्वारा उसके कान तक आवाज पहुंचा दी। कोई बच्चा है आपके गांव में ऐसा जिसने सुनी ना हो? जबरदस्ती सुनी, नहीं मन से सुनी तो भी अच्छा, जबरदस्ती सुनो चाहे जान के सुनो। एक दिन मैं प्रमाणित किया था, आग को जानकर छुओगे तो भी जलोगे और धोखे से छुओगे
तो भी डरोगे, मेरे भगवान की कथा जान कर अगर सुन ली तो भी डरोगे, और जबरदस्ती और धोखे से भी कान में पहुंच गई तो भी डरोगे। और अगर आपने इसे किसी तरह सुन लिया है तो 2 लाभ आपको मिल रहे हैं। अब आप साधारण नहीं है, और मैंने तो कहा था कि अब ये मीना नहीं रहा, अब तो ये नगीना बन गया है। ये गांव अब मीना नहीं रहा, अब ये नगीना बन गया है। क्यों? पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुपति भगति जासु सुत होई। इस संसार में उसे ही पुत्र कहलाने का अधिकार है, मां कहलाने का अधिकार है। किसे? जिस मां के गर्भ से भगवान का भजन करने वाला पुत्र पैदा हुआ। और आप लोगों ने भजन किया ही नहीं, भजन करवाया भी है। आपने केवल भजन नहीं किया है, आपने करवाया भी है। क्योंकि अगर ये आयोजन ना होता, अगर आपने तन मन धन ना दिया होता, और आप लोगों ने इतने लोगों को या इन लोगों ने हम लोगों को ना बुलाया होता, तो मेरे अंदर कितना भी ज्ञान होता, क्या हम आपके सामने भगवान का भजन कर सकते थे? अगर ये आपने दिव्यता भव्यता और व्यवस्था करती होती तो राजा तुमने भजन किया ही नहीं, तुमने तो भजन करवाया भी है, इसलिए तुम्हारी मां तो अत्युत्तम श्रेष्ठ मां बन गई और तुम पुत्र भी बन गए। क्योंकि सुन जननी सुई सुत बड़ भागी, अजो पितु मातु चरण अनुरागी। तो जब माता को पिता को इतना बड़ा दर्जा दे दिया तो तुम बड़ भागी हो गए। एक तुम्हें लाभ निज भी मिला, जो जहां तक आवाज सबको लाभ मिला। कौन? अरे सोई पावने सोई सौभाग्य शरीरा, सोई पावने सोई सौभाग्य शरीरा, सोई पावने सोई सौभाग्य शरीरा, और जो पाई भजे रघुवीरा, वही अत्युत्तम श्रेष्ठ तन है जिस तन से भगवान का भजन किया जाए। साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा, साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा तो अब तो आप संत सम्मेलन में हैं, धर्म संसद में हैं, भागवत भगवत में छत्र छाया में हैं। इससे ये कहा जा सकता है कि तन अत्युत्तम श्रेष्ठ मानवतम। एक और शब्द कह मानो बन गए हो करनी संहारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मानो बन गए हो, या हम चलते चलते ये बात आपसे कह रहे हैं, क्योंकि पता नहीं फिर हमारा आपका मिलन कब होगा। लेकिन चलते चलते हम आपको संदेश दे रहे हैं, मानो बन गए हो करनी संहारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मानो बन गए हो करनी संहारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। ज्यादा नहीं, इतना कहना तो संतों का मानियो, इतना कहना तो संतों का मानियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मानो बन गए हो करनी संहारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। इस जीवन को नष्ट मत करिए। मानो तन बड़ा अनमोल
सबसे मीठी बानी बोल, मानो तन बड़ा अनमोल, सबसे मीठी बानी बोल। काहे बैठे हो राम को पुकारियो, काहे बैठे हो राम को पुकारियो, हीरा जन्म ना बिगारियो, मानो बन गए हो करनी संभारियो, हीरा जन्म ना बिगारियो। ये हीरा जन्म बिगाड़ना। और इसमें सबसे बढ़िया एक बात है प्रेम। होय विवेक मोह ब्रह्मागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, कभी मिले न रघुपत बिन अनुरागा। परमात्मा बगैर प्रेम के नहीं मिलता है, लेकिन प्रेम के 3 रूप हैं, कम से कम 3, प्यार, प्रेम और अनुराग। प्यार में संसार की वासना है, प्यार में संसार की वासना है, प्रेम में परमात्मा से मिलने की कामना है, और अनुराग में जीवात्मा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की साधना है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कबलो पूर्ण उपाय। 2.5 अक्षर पढ़े प्रेम को नटवर नयन समाये, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कबलो पूर्ण उपाय। बगैर प्रेम के नहीं मिलता है। बेंद्र जी ने लिखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आप भगवान के चरणों से प्रेम करके तो देखिए, वो अपने आप की प्रतिज्ञा को टाल सकते हैं, लेकिन भक्त की जिद के पीछे भगवान को झुकना ही पड़ता है। परमात्मा से प्रेम, शरणों पर भक्ति, भगवान के श्री चरणों से प्रेम। और अगर प्रेम ना होगा तो इस प्रेम मूर्ति भागवत भगवान का समागम ही न होगा। राजेंद्र, जिसमें भगवान ने 1200 के 1000 हाथ काटे, 9 से 96 4 बजे शिव कृपा से शेष रहे, और ये 1200 भगवान शंकर के साथ महाकाल बन करके शिव में लग गया। भगवान ने नरक का उद्धार किया, और नरक उद्धार के बाद भगवान कृष्ण को 2 निमंत्रण एक साथ मिले। 2 निमंत्रण एक साथ मिले, एक ही दिन मिले, एक ही समय मिले। अब भगवान कृष्ण सोचा एक आध दिन आगे पीछे, अब दोनों पत्र एक ही दिन, एक ही समय, एक ही साथ। अब हम इसमें पहले कौन से निमंत्रण स्वीकार करें? इस समस्या का समाधान उद्धव जी ने निकाला। और अकनिरंजस्तव्यम राजसूयेन दिव्य चक्र जलना विभु, अतो जरा सुतजय उद्धारथो मतो मम। उद्धव जी का श्याम सुंदर की रही मत है। हमने जो सुना है कि जब कोई राजा राजस्व यज्ञ करता है तो पहले करता है दिग्विजय। काफी युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ में चले जाए, अगर युधिष्ठिर ने दिग्विजय की घोषणा करें तो आप उसी में जरासंध का उद्धार करवा दें, 20,000 राजाओं को कारागृह से मुक्त कर दें। ये भगवान को मत बहुत अच्छा था। पहुंचे दिग्विजय की तैयारियां हो रही। भगवान कृष्ण ने कहा, जिस दिशा देश और राजा को कोई नहीं जीतेगा उसे जीतेंगे हम। मेरे साथ सेना नहीं जाएगी, केवल मेरे साथ होंगे भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर ने दिग्विजय की घोषणा की तो हर दिशा, देश और राजा को जीतने वाले लोग बैठे थे। युधिष्ठिर का उपस्थित राजाओं में कोई ऐसा मेरा मित्र राजा है जो पापी जरासंध को जीतने का बीड़ा उठाए? ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई बैठे ना हो। सब कुछ शांत सुन गया।
युधिष्ठिर ने कहा कोई है इतने उपस्थित राजाओं में मेरा मित्र जो मगध नरेश जरासंध को जीतने का बीड़ा उठाए, फिर भी किसी ने सहायता के लिए हामी नहीं भरी। भगवान बोले तो फिर जरासंध को जीतेंगे हम। भीमसेन अर्जुन कृष्ण लिंग धरास्त्रे, भगवान कृष्ण भीम और अर्जुन तीनों ने बढ़िया मस्तक पर चंदन, वक्षस्थल पर जनेऊ, एक हाथ में कमंडल, बढ़िया एक हाथ में रुद्राक्ष की माला, गेरुआ वस्त्र, बढ़िया संत के वेश। और ये तीनों संत का वेश बना करके जरासंध के यहाँ पहुंच गए। जरासंध नहीं, आज भगवान को कोई पहचान नहीं पा रहा है। राजन याद रखना, मानव को जीने के लिए तीन चीजें पृथ्वी चाहिए। जिस दिन तीन में से एक भी चीज आपको नहीं मिलेगी, उस दिन आपका यह जीवन समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले आपको चाहिए कुछ न कुछ करने के लिए काम। 24 घंटे में जिस दिन तुम्हारे पास काम नहीं रहेगा, उस दिन तुम्हारा यह जीवन समाप्त हो जाएगा। लोग कहेंगे कि मेरा बेटा तो कुछ काम ही नहीं करता, क्या करता, वो सोता ही रहता है। अरे वो सोने का काम कर रहा है, जिस दिन सोने का काम खत्म हो जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा। कोई गाली देने का काम करता है, अच्छा कोई केवल वो पीने खाने का ही काम करता है। कुछ लोग केवल बामन पत्ते बाद उनके काम खत्म हो जाएंगे तो जिंदगी बचेगी, इसके पास यही काम है। तो पहला काम जीने के लिए, दूसरा काम कितना भी व्यक्ति अधर्मी अन्यायी पापी क्यों ना हो, लेकिन 24 घंटे में उसकी वाणी से एक बार सत्य निकलेगा। और जिस दिन आपकी वाणी से एक बार सत्य नहीं निकलेगा, उस दिन भी तुम्हारा ये जीवन समाप्त हो जाएगा। अंतर क्या हो गया, पहले लोग सत्य बोलते थे तो जानते थे कि मैंने ये सच बोला है, और आज हम आप कब बोल जाते हैं पता नहीं लगता है। जब वो बात घट जाती है तब कहते हो देखो मैंने कहा था, लेकिन जब कहा था तब तुम्हें भरोसा था। बस इतना ही अंतर हो गया कि अब हमें सत्य को पकड़ने की क्षमता नहीं है, हम सत्य बोलते तो हैं। और तीसरा, 24 घंटे में एक बार ईश्वर का दर्शन। जिस दिन प्यारे में 24 घंटे में एक बार ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, उस दिन भी तुम्हारा ये जीवन नहीं चलेगा। अब परमात्मा आता तो है, लेकिन कब आता है ये पता नहीं लगता। अगर फल बहुत अच्छा हो, गोल्ड बहुत अच्छा हो, स्विच उसका बहुत अच्छा हो, कार बहुत अच्छे हो, और पावर हाउस से करंट ही ना मिले तो चाहे तो 75 बार से चाहना आपको बल्ब जलेगा। ये बल्ब है, एक बल्ब में वो पावर हाउस से करंट देने आता ही है। जब करंट नहीं मिलेगा तो फिर ये बल्ब बुझ ही जाएगा। तो परमात्मा जरासंध के सामने खड़ा है, लेकिन नहीं पहचान पा रहा है। क्यों? हमारे आपके पास एक मंत्र नहीं रहा। परमात्मा को न धन से पहचाना जा सकता है, परमात्मा को न तन से पहचाना जा सकता है, परमात्मा को न अहंकार से पहचाना जा सकता है। परमात्मा को पहचानने के लिए आंखों पर एक चश्मा लगाना पड़ेगा। याद रखना, परमात्मा कभी खुली आंखों से दर्शन नहीं देता है। इन खुली आंखों से आप संसार का दर्शन करते हो, क्योंकि संसार भी नश्वर है और तुम्हारी आंखें भी नश्वर है। और नश्वर आंखों से संसार की केवल नाशवान वस्तुओं का दर्शन हो सकता है। और अगर सत्य का दर्शन करना चाहते हो तो प्यारे इन आंखों के बंद कर लो। लोग कहते शंकर जी के पास 3 आंखें थी, केवल शंकर जी के पास भी नहीं, हमारे आपके पास भी 3 आंखें हैं। जब इन 2 आंखों को बंद कर लोगे तब वो तीसरा नेत्र खुलेगा। जब तक ये 2 खुली रहेगी तब तक तीसरी वाली नहीं खुलेगी। आज आपने देखा हमारे परम आदरणीय प्रातः स्मरणी, क्यों आपको क्या भय लग रहा है कि आंखें बंद कर लेंगे तो चंदा वाला झोला में कोई उठा लेंगे? हाँ खुल जाती है। वही मैं नाम देने जा रहा हूँ आपको। परमादरणीय तुलसी पीठाधीश्वर प्रातः स्मरणी 1008 रामभद्राचार्य महाराज।
है कोई विश्व में विद्वान जो उनके बराबर खड़ा हो सके? आप जानते हैं राम मंदिर का फैसला उन्हीं के तर्कों से प्रमाणित हुआ है। खड़े होकर के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने 4 वेद 6 7 18 पुराण कलम किए थे, तो प्रज्ञा चक्षु में। कभी आप गए हैं वृंदावन? बहुत बार आप गए, देखा आप गिरिराज जी के किनारे कितने भजन गाने वाले होते हैं, कौन है? ज्यादातर उसमें आपको ये 2 आंखें बंद होने वाले ही गा रहे होंगे। और कहीं भी अगर इस तरह का व्यक्ति आपको मिलेगा, उसके अंदर एक ना एक विशेष कला अवश्य होगी। जैसे परमात्मा ने नेत्र नहीं दिए होंगे, उसके अंदर निश्चित रूप से एक ना एक विशिष्ट कला होगी। यही तो तीसरा नेत्र है, विशिष्ट कला ही तो तीसरा नेत्र है। हमारे आपके हृदय में भी वो तीसरा नेत्र है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ज्ञान नेत्र, कुछ लोग उसे कहते हैं हृदय नेत्र, और कुछ लोग कहते हैं उसे उभय नेत्र। और जिस समय उभय नेत्र खुल जाता है, उस समय हमें इन नेत्रों की जरूरत नहीं पड़ती। और प्रमाण हमारे संत शिरोमणि सूरदास है। ऐसा लोग कहते हैं कि सूर ने जब इन नेत्रों से दर्शन किया भगवान का, और भगवान अंदर ध्यान हो गए, तो आंखें खोल ली, अंधे हो गए। तो इन आंखों को बंद कर, अच्छा अगर इन आंखों को दिखाई पड़ता तो जब पूजा करने बैठते तो फिर क्यों आंखें बंद कर लेते हो? इससे भी प्रमाणित होता है कि परमात्मा खुली आंखों से नहीं, इस हृदय के नेत्र से दिखाई देता है। ये खुले ना खुले, ये तो खुली है भगवान की कृपा से। ये तो भगवान की कृपा से खुली ही है। अब कुछ अपने पर कृपा कर दो तो अंदर वाली भी तो खोल दो। कुछ लोग शिकायत करते हैं भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया है, और हम कहते हैं परमात्मा ने जो तुम्हें दिया वो किसी को नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं हमने महाराज जी वो हमने भागवत में 1500 दे दिए। अरे तुमने अपने बाप को दे दिए? अगर तुमने 1500 दे दिए हैं, अपने बाप को दे दिए, 1500 रुपए तुम्हें देने का भी उसने बना दिया तो ही दे दिए। अगर तुम्हें 15,000 देने वाला बना देता, भगवान तुम्हें हाथ ही ना देता उठा के दिया, तो तुम दे आते। खूब तुम्हारा मन होता कि अब कथा चलकर सुने, तो भगवान पैर ही ना देते। अगर सब कुछ देते थे, भगवान कान ही ना देते। अरे तुम्हें तो सब कुछ दे दिया है, उसका एहसान मानो और उसे पहचानो। और पहचानने का मन, आप कभी चले होंगे पैसेंजर ट्रेनों पर, तो उसमें कुछ याचक लोग चलते थे। हमारे भिंडक से और कानपुर गोविंदपुरी के बीच में तो एक सूरदास जी चलते थे, तो बड़ा प्यारा भजन गाते थे। आप लोगों को भी याद होगा। अगर परमात्मा को पहचानना है तो मंत्र क्या है? अरे बड़े प्रेम से मिलना सबसे